सुप्रीमो मायावती को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों की भी मदद की जाए, हर मौसम में किसान के साथ है ये सरकार तो कहती है, लेकिन आपने मायावती जी को सुना, वो साफ तौर पर जो है कुछ सवाल। किसान को शहादत से बचाया जा सकता था, लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना सत्र होगा तभी हटेंगे, ये कहा है के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। वो उन किसानों की बात कर रहे थे जो कि इस पूरे आंदोलन में, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि 600 से ज्यादा किसानों की जान गई है, तो वो ये कह रहे थे कि इन्हें रोका जा सकता था। वो ये बात कहते हुए नजर आए, लेकिन स्वागत भी अलग अलग जगहों से तस्वीरें किसानों की आ रही जो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश भाटी जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों की बात हो रही है तो बात उनसे शुरू करते हैं। ब्रजेश भाटी जी, स्वागत करेंगे सरकार ने जो कदम उठाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज सुबह सुबह खुशखबरी दी है। प्रधानमंत्री जी की पहल का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर यही कानून आज से कुछ समय पहले हो जाते तो जो 800 किसान हमारे इसमें आंदोलन में शहादत को प्राप्त हो गए, वो किसान शहादत नहीं होती। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए कहा है, लेकिन जब तक कि संसद से वापस नहीं होंगे, किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। और एमएसपी पे कानून जब तक नहीं बनेगा, किसान अपने जो भी धरने स्थल हैं उनको छोड़ने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी की ये जो अच्छी पहल है, इसका हम जो स्वागत करते हैं। किसानों के लिए दिवाली का त्योहार ये आज आया है, ये पावन पर्व है गुरु नानक देव जी का, इस पे किसानों के लिए तोहफा है ये। लेकिन ये तोहफा जब पूर्ण होगा, जब तक ये कानून संसद में जहां पर बने हैं, जब वहां से वापस नहीं होंगे, इतने हम इसको पूर्णतः नहीं मानते। कुल मिलाकर किसानों की अलग अलग जो हैं बातें सामने आ रही हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि उन्हें लिखित में मिले। ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेता, सुनिए क्या कह रहे हैं। किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। 26 नवंबर 2020 से जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष की, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। किसान क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना रहे हैं। सूर्य मैथिली जी, आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला को, क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में सदैव विश्वास रखते हैं। और आज जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला जी बार बार बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज और ये और वो, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने बाबा टिकैत पर लाठीचार्ज किया था, निहत्थे किसानों पे गोलियां चलवाई थी, ये अपना इतिहास भूल गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो सदैव किसानों के संग बात करने के लिए सदैव अग्रसर रही है। हम तो बातचीत में विश्वास करते हैं। 12 बुधवार की बातचीत हुई,
उसके बाद 26 जनवरी को जो कांड हुआ, जो राष्ट्र के प्रति जो राष्ट्र ध्वज का अपमान हुआ देश के लाल किले की प्राचीर पर, ये सबने देखा। उसके बावजूद भी हम लोगों ने सदैव अहिंसक रास्ता अपनाया और सूर्य आज मैथिली माननीय जी, प्रधानमंत्री सूर्य जी ने मैथिली जो जी, शब्द कहे, सूर्य वो शब्द मैथिली जी, समझने एक वाले सवाल